हेलो एवरीवन। कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आप क्लास 12th में हैं या ग्रेजुएशन में हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपका टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे, इसकी थ्योरीज देखेंगे क्या हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में हम बोलते हैं व्यापक अर्थशास्त्र। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इंटायर इकोनॉमी। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो ना एक बड़ा टर्म है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, एक होता है मैक्रो। मैक्रो दैट मीन्स कि बड़ा और माइक्रो मीन्स छोटा, सूक्ष्म। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ओवरऑल जितनी अभी आपकी इकोनॉमी है ना, इंटायर इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था को यहाँ पर स्टडी किया जाता है, उस पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमारे देश की जो भी अर्थव्यवस्था है, जैसी भी है, उसमें जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कंसिडर किया जाता है, उन सब का यहाँ पर स्टडी किया जाता है। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे किन चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं इन दिस नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। जो भी अर्थव्यवस्था है उसकी जो भी टोटल राष्ट्रीय आय आती है, जो भी राष्ट्रीय आय है, उसका अध्ययन किया जाता है। कंजप्शन ऑफ ऑल गुड्स और सर्विसेज, जो भी गुड्स दैट मीन्स जिस भी प्रोडक्ट का कंजप्शन हो रहा है, उन सारे प्रोडक्ट्स का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। जैसे अभी ये पेन का अध्ययन भी किया जाता है कि इस पेन का प्रोडक्शन हुआ है, इस पेन को का कंजप्शन किया जा रहा है, हम यूज़ कर रहे हैं इसको, तो इसका भी पूरा यहाँ पर स्टडी किया जाता है। ठीक है, चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो, कुछ भी हो, अगर उनका कंजप्शंस हो रहे हैं तो यहाँ पर पूरा देखा जाता है कि कौन सी कितने टाइम में कहाँ पर क्या सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, किन गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है और उसका कंजप्शन कैसे हो रहा है, तो उसका जो टोटल इंटायर स्टडी ऑफ दिस एक्टिविटीज़ होंगी वो आपकी कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें पूरी की पूरी स्टडी की जाती है हर चीज़ की। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता था, एक पर्टिकुलर पर्सन या इंडिविजुअल की इनकम को स्टडी किया जाता था, एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन को वहाँ पर स्टडी किया जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारा जो भी टोटल होता है, मीन्स जो भी कंजप्शन हो रहा है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका भी यहाँ पर स्टडी किया जाता है। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स में जितनी बचत होती है, एक देश की कितनी बचत है, कितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी बेरोजगारी है, तो उसका भी अध्ययन यहाँ पर किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट का अध्ययन किया। इन्फ्लेशन दैट मीन्स की मुद्रास्फीति, दैट मीन्स की महंगाई। ठीक है, जो भी प्राइस राइज हो रहा है, किस वजह से, उनके कारणों का भी पता किया जाता है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, देश में बेरोजगारी है, क्यों है, उसका क्या कारण है, इन्फ्लेशन का क्या कारण हो सकता है। सो इन सभी का यहाँ पर क्या किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इंटायर इकोनॉमी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, कंजप्शन ऑफ ऑल गुड्स और सर्विसेज, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा आर स्टडीड। ठीक है, तो इसके अंडर क्या स्टडी किया जाता है, ओवरऑल जो भी एक्टिविटीज़ एज अ इकोनॉमी, मीन्स आपकी पूरी अर्थव्यवस्था में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चाहे वो मुद्रास्फीति हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग हो, प्रोडक्शन का हो, कंजप्शन का हो। ठीक है, टोटल नेशनल इनकम का यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाता है। आगे और हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। सो इट फोकसेस ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द इंटायर इकोनॉमिक। एक अर्थव्यवस्था होती है तो एक अर्थव्यवस्था की एक साम्य अवस्था भी होती है। साम्य अवस्था दैट मीन्स कि संतुलित बिंदु होता है, जहाँ पर वो अर्थव्यवस्था संतुलित होती है। दैट मीन्स कि ना तो उस अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा हानि हो रही होती है, बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा होता है। वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो संतुलित होती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को माना जाता है कि एक अच्छी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर फोकस करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट मीन्स जिसे आप बोलते हैं व्यापक अर्थशास्त्र। तो इसका मेन फोकस क्या होता है कि एक संतुलित अर्थव्यवस्था को बनाए रखना किसी भी देश में। ठीक है, ब्रॉड इकोनॉमिक्स बात करें, ब्रॉड इकोनॉमिक्स दैट मीन्स कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम जो है आय और रोजगार के सिद्धांत के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है एमसीक्यूज में कि इसका अनदर नेम क्या है, तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। चलिए, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका जो सिद्धांत है वो क्या एनालाइज करता है, किसका विश्लेषण करता है, टोटल मीन्स
पूरी संपूर्ण आय का अध्ययन करता है किसी भी देश की, ठीक है। एंड द कॉजेस ऑफ चेंजेस इन इट, और जो भी राष्ट्रीय आय में बदलाव हो रहे हैं या परिवर्तन हो रहे हैं, उन बदलाव या परिवर्तनों का क्या कारण हो सकता है, उन कारणों को भी यहाँ पर एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, स्टडी की जाती है। इट ऑल्सो स्टडीज द फैक्टर्स that lead to the growth and decline of an economy। साथ ही साथ उन कारकों का भी पता लगाया जाता है जो भी एक अर्थव्यवस्था के विकास में और उसके उन्नति और अवनति में ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स में जो भी उसको ऐसे कारक जो प्रभाव डालते हैं उस पर, लाइक अगर नेशनल इनकम है तो जो भी व्यक्ति है तो व्यक्ति की आय मैटर करेगी, है ना, लाइक जीडीपी क्या है, ठीक है, एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, इस तरीके से। तो वो सारी चीज़ें जो जीडीपी वगैरह है तो ये मैटर करती है। तो ये सारे फैक्टर्स चेक किए जाते हैं, लोगों के इंटरेस्ट क्या हैं, है ना, लोगों की इनकम कैसे कम ज़्यादा हो रही है, महंगाई कैसे बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स मैटर करते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के उन्नति और अवनति में। तो इन कारणों का पता भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा लगाया जाता है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। समझ में आ गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रॉड टर्म है जिसमें जो भी अर्थव्यवस्था में गतिविधियां हो रही हैं उन सभी का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, चाहे वो आपका इंटरनेशनल ट्रेड हो या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की उन्नति हो या अवनति हो, उन सभी के कारणों का पता लगाया जाता है, ठीक है। समझ गए? पूरा मीन्स देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका अध्ययन किया जाता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको कई सारे थ्योरीज में डिवाइड कर दिया गया है और इन थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो जो फर्स्ट थ्योरी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो फर्स्ट थ्योरी इज योर थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका सेकेंड नेम भी है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। सेकेंड थ्योरी की बात करें सो जनरल प्राइस एंड थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, तो यहाँ पे जनरल प्राइस एंड थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन भी है। थर्ड है थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोर्थ इज थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स कि कितना ज़्यादा वेजेस पे करना है, रेंट पे करना है, टैक्स पे करना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो इन सभी को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में सारे थ्योरी को डिस्कस करेंगे। और देख लेते हैं ये जो जनरल प्राइस और थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन है जिसमें अब महंगाई या प्राइस राइज वाला बात आ जाती है, तो इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। थ्योरी ऑफ कंजप्शन फंक्शंस में जो भी प्रोडक्शन हुआ है उन प्रोडक्ट का कैसे कंजप्शन हो रहा है ना, उपभोग फलन बोलते हैं इसको हिंदी में, तो इसको भी डिटेल में समझेंगे। थर्ड इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन मीन्स कि विनियोग फलन, कि अगर बचत हो रही है तो उन अमाउंट्स का कहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट होना है, ठीक है ना। जो भी कंट्री है क्या कंजप्शन फंक्शन है उसका, क्या इन्वेस्टमेंट फंक्शन है उसकी अपनी इकोनॉमी का, तो वो भी हम देखेंगे। और ये पूरा ये जो थ्योरीज दिख रही हैं इसी पे डिपेंड करता है आपका थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, ठीक है। दैट मीन्स कि जो भी आपका व्यापारिक चक्र है, व्यापारिक चक्र का जो सिद्धांत है वो इन सब पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे ही आपका व्यापार चलता रहता है, एक देश की इकोनॉमिक डिपेंड करती है इन थ्योरीज पे। तो इन थ्योरी को हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैं आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ, सो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे। इन नोट्स की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है मैं उसे फुलफ़िल करूँ, वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प कर सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।